नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और जो भी साथी आप लोगों में से वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से मैं शिक्षक भर्ती से संबंधित काफ़ी खबरों का एनालिसिस कर रहा हूं और मैं भी ये सारी चीज़ें देख रहा हूं जो कि आप लोग डेली बेस पर वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये होता है कि जो आपके पीछे सार्थक तत्व वाली खबर होती है, जो हम कह सकते हैं सीधी बात लो बकवास, ऐसा मेरा कुछ पर्पज़ होता है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने वही तत्व प्रस्तुत करता हूं जो कि सार्थक हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई तत्व है। मैं पिछले एक वीक से देख रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती की तमाम खबरें आ रही हैं, जिसमें हम ताज़ी खबर देखें तो पिछले 2 से 3 दिन की है। जिसमें पहले दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने ट्विटर के अकाउंट पे, ऑफिशियली अकाउंट पर ये घोषणा की थी कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसके संबंध में हम जो है चर्चा करेंगे, और वास्तव में वो चर्चा भी हुई। लेकिन वो कैसी चर्चा हुई? तो केवल और केवल औपचारिक चर्चा हुई। दूसरी तरफ अभी मैंने देखा है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं हमारे इंदर सिंह परमार जी, उनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने एक दो स्टूडेंटों के स्टेटस में भी देखा है कि उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत जल्द ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं और नए सत्र में आपको रखेंगे। तो दोस्तों, मैं सारी चीज़ें जानता हूं, और आज नहीं दोस्तों, हम जब से प्रभुराम चौधरी जी शिक्षा मंत्री रहे हैं उनसे हमने रिजल्ट की गुहार लगाई है, और आज ये जो नए शिक्षा मंत्री आ चुके हैं इंदर सिंह परमार जी, हमें पता है दोस्तों, क्योंकि हम शिक्षित व्यक्ति हैं और हमको ये भी पता है कि औपचारिकता क्या होती है और वास्तविकता क्या होती है। वास्तविकता श्री क्रियावत जी ने ही कह दी थी कि जब तक हमें शासन प्रशासन से आदेश नहीं मिलेंगे तब तक हम आप लोगों की जो ज्वाइनिंग संबंधी प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग संबंधी प्रक्रिया है, उसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। अब बात ये होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मुझे बताइए कि जब इंदर सिंह परमार जी किसी एक व्यक्ति को रिकॉर्डिंग के माध्यम से या कॉल पर ये बता सकते हैं कि भाई हम ज्वाइनिंग जो है आपको बहुत जल्दी दे रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को सामने क्यों नहीं कहते? आप उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं कहते? आप उसको ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बहुत जल्द ही नियुक्ति देने वाले हैं? आप किसी एक व्यक्ति को कॉल पर कहकर ये कह देते हैं कि भर्ती की जो नियुक्ति है वो बहुत जल्द ही कराई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले 2018 से सुनते आ रहे हैं, जब से हमारी एग्ज़ाम डेट के बाद में जो भी हमारा विलम्ब हुआ था उससे हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये पता है कि आपकी औपचारिकता क्या होती है और वास्तविकता क्या होती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी एक औपचारिकता निभा दी, उन्होंने ट्वीट कर दिया। जब उनको पता है दोस्तों कि जो 27% आरक्षण, आप मुझे स्वयं ही बता रहे हो कि आरक्षण का फैसला अभी नहीं हुआ है, तो आप हम लोगों को औपचारिक रूप से ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम आपको नियुक्ति दे देंगे? तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सरकार जो है हर तरीके से हमें बनाना चाहती है, जैसा उनको, क्योंकि हम मिट्टी के पुतले हैं, हमने उनको बनाया है तो हम एक मिट्टी के पुतले हुए। जैसा उनको उसमें खांचा रखना है, जैसा हमारा काम रखना है, जैसे हमको बनाना है, वो वैसा बनाते हैं। उन्होंने कह दिया कि नियुक्ति मिलेगी तो हम सभी उसी में खुश हो गए कि चलो भाई, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है कि नियुक्ति मिलेगी तो मिल जाएगी। भाई, हम प्रभुराम चौधरी जी से देखते आ रहे हैं, वो जो कांग्रेस में थे, ये बीजेपी में है। देखिए, राजनीति होती है और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए, है ना। तो फिलहाल यही दोस्तों, इनका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप कितना भी उनसे गुहार लगा लें, जब तक 27% आरक्षण को वो क्लियर नहीं करेंगे, जब तक कि कोई भी भर्ती की ज्वाइनिंग या कोई भी भर्ती की प्रक्रिया, चाहे मुख्यमंत्री जी भी मैं कह दूं, कॉल पे कह दें कि भाई हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं इस महीने आप लोगों को, तो यहाँ पर दोस्तों यदि मुख्यमंत्री जी भी आकर कॉल पर कह देते हैं कि भाई ज्वाइनिंग मिल रही है, हम ज्वाइनिंग कल परसों से आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी हम मान नहीं सकते। क्योंकि आपने ही एक तरफ 27% आरक्षण को फंसा के रखा दिया है और दूसरी तरफ आप लोग भी औपचारिकता को भरपूर तरीके से निभा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, तो ओवरऑल यही है। मैं आपको एक अपना जो मेरा पर्सनल एक हम कह सकते हैं, मैंने जो एनालिसिस किया है, जो भी मैंने इसका विश्लेषण किया है, वो विश्लेषण ये कहता है कि सरकार के पास में अभी जो है वो खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है। दोस्तों, इस बात को आप लोग समझिएगा कि अभी सरकार यदि आपको नियुक्त करता है, आपने देखा कि अभी लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भरपूर तरीके से सारे नियम बना दिए हैं और उनको नियुक्ति करने के लिए उनको बताया जा रहा है, और मुख्यमंत्री स्वयं ये ट्वीट कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षा की शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। मतलब यहाँ दोस्तों बनियाई वाला काम हो रहा है। बनियाई मतलब समझते हैं, अन्यथा मत लेना आप लोगों में से जो भी कहते हैं ना
कि जो कंजूस होते हैं वो ये काम करते हैं। उनको देखने में क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ अतिथि शिक्षकों को हम 5-4 हज़ार रुपये दे के ये साल जो है पूरा निकाल सकते हैं, सत्र निकाल सकते हैं, वहीं हम 50-60 हज़ार रुपये दे के क्यों नियमित शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त करें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरी की पूरी रणनीति है उनकी कि हम अपने बजट को किस प्रकार से बनाकर रखें, क्योंकि हमको अपना भी बजट बनाना है, हमें भी अपनी इंडस्ट्रीज़ बनानी है, हमें भी विदेशों में अपना पैसा जमा करना है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की रणनीति है वो यही कहती है कि अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से दोस्तों वो ज्वाइनिंग तो नहीं देंगे। हाँ, इतना कन्फर्म है कि काउंसलिंग करा लेके काउंसलिंग हो जाएगी इस साल तक, मुझे पॉसिबल लग रहा है दिसंबर में, नहीं तो आपकी जनवरी या फरवरी में कराएंगे। मार्च में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च का जो क्लोजिंग होगा उसके बाद 2021 और 22 का सत्र होगा, उसमें कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग है कि इस साल को बिल्कुल भी ज्वाइनिंग ना दी जाए इनको इस सत्र में। अगले सत्र में उम्मीद है कि ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन काउंसलिंग आपकी इसी सत्र में करा ली जाएगी। वो मार्च तक पहले तक काउंसलिंग कर ली जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको मिलेगा 2021 और 22 के सत्र का। अब इसके बीच में तमाम खबरें आएंगी, तमाम न्यूज़ें आएंगी। अब आपके हिसाब को देखना है कि आप किस आधार पर अपनी मानसिकता को बनाए रखना चाहते हैं। बस यही मेरा एक ऑब्जेक्ट आपको बताना है। और बाकी यहाँ 27% आरक्षण का फैसला आना है, उसके बाद भी चीज़ें हो जाएंगी तमाम। पर मुझे उम्मीद है कि ये डेट बढ़ेगी ज़रूर। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।